মানুষ কখনোই ভুল স্বইচ্ছা নিজের ইচ্ছায় করে না। সে প্রকৃতির হাতে বদ্ধ। সে প্রকৃতির হাতে, যেমনটা শ্রীকৃষ্ণ বলেছিল, विवश होके मेरे लिए काम करता है। तो जब कोई गलती करता है तो इसलिए नहीं करता कि वो सबसे ऊपर है, वही सब कुछ कर सकता है। नहीं, वो गलती इसलिए करता है कि दूसरों लोगों को उससे सीख मिले, कि उसका ये गलती के बाद उसको जो दंड मिलने वाला है, दूसरे लोगों के जीवन वो आशीर्वाद बन के आए। उसको देखे समझे लोग कि हर कार्य का एक रिएक्शन होता है। जैसे कि न्यूटन ने कहा था ना, हर रिएक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये सिर्फ पदार्थ के ऊपर लागू नहीं होता है, ये तो इंसान के जीवन में भी लागू होता है। वो हर एक प्राणी के जीवन में लागू होता है जो चलेमान है, चल सकता है, बैठ सकता है, पृथ्वी का हर वस्तु। तो अगर किसी ने कोई गलती किया है तो उसको दंडित करना चाहिए, क्योंकि गलती अलग चीज है और न्याय अन्याय अलग चीज है। जिसने अन्याय किया है उसको दंड देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हम लोग चूक गए तो सत्य से मुंह फेर लेंगे, और जो सत्य है वही न्याय है, और जो न्याय है वही सत्य है। तो उसको जरूर दंडित करना चाहिए, क्योंकि किसी का इतना अधिकार नहीं, इतना राइट नहीं कि वो कुछ भी कर सके। दुनिया में हजारों लोग कोशिश कर रहा है कि समाज को एक सभ्य स्तर पे लेके जाने का, और समाज कब सभ्य होगा? जब इंसानों का चेतना का उन्नति घटेगा, चेतना का उन्नति होगा। तो जहां पे इंसानों को जिंदा जला के मारा जाता है, वहां पे तो पशुवत लोग जीते हैं, पशुवत चेतना है उन लोगों का। तो हम उन लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे। हम तो उनसे उम्मीद रखेंगे जिसके पास चेतना है, जो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है। क्योंकि असली अन्याय तब होता है जब हम लोग अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। तब हम भी उसी टीम में अपना नाम दरखास्त कर देते हैं कि हमको नहीं बोलना है। ईश्वर से मिला, प्रकृति से मिला, इस जीवन का जो सब ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, उसको मैं नजरअंदाज कर दिया। ऐसे नजरअंदाज नहीं करना है। दुनिया में आज तक जितने भी अवतार आए हैं, सब लोग प्रकृति के नियमवश, श्री कृष्ण का कहा है ना कि हम भी इस दुनिया में आते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन प्रकृति के नियम में बंध के आते हैं, कि तुम लोगों को समझा पाऊं कि असंपूर्णता में ही संपूर्णता है। मनुष्य असंपूर्ण है, उससे सब कुछ का उम्मीद नहीं लगाया जा सकता। मैं भी असंपूर्ण हूं, इसीलिए मनुष्य को सर्वदा खुद को उत्थान के बारे में कोशिश रहना चाहिए। उसको चाहिए कि वो स्वयं अपना उद्धार करे। इसीलिए कहा कि तुम्हारे पास एक विवेक का दृष्टि है, उससे देखो, उससे एक्शन लो। जितने भी अवतार दुनिया में आया है, किसी भी धर्म से हो, किसी भी बिलीफ से हो, वो सब यही सिखा के गया है कि अगर हम तुम्हारे जैसा ही होके, तुम्हारे जैसा ही सब कुछ पाके इस दुनिया में इतना खुश और आनंदित रह सकते हैं, दूसरों को प्यार कर सकते हैं, दूसरे की चेतना की वृद्धि कर सकते हैं, तो तुम भी कर सकते हो। इंसान को आईना दिखाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, कि उसके अंदर जो शक्ति है, जिसके अंदर जो क्षमता है, उससे परिचय करवा दिया जाए उसको। तो आज दुनिया जो सोचता है, अगल बगल के इंसान जो सोचता है भारत बहुत ही कमजोर है, वहां का लोग बहुत ही कमजोर है, असलियत ये नहीं है। तो टाइम आ गया है दिखाने का। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसका अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाता है, जहां पे इंसानों को जिंदा जलाया जाता है, और वहां पे जहां पे इस घटना के कारण नहीं ढूंढ के निकाला जाता है, अगर नहीं कर सकता है कोई, तो हम लोगों को बताए। हम लोगों के पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो लोग बहुत आनंद के साथ ये काम करने के लिए राजी होगा और खुद को झोंकेगा इस काम में। सबसे पहला चीज होता है समर्पण। कोई अगर खुद को अच्छी तरह से समर्पण करना चाहे ना,
तो उसके अंदर ये सब क्रोध नहीं बसता।